हेलो दोस्तों, फिजिक्स लैब में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिल्टर सर्किट के बारे में। इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा, पिछले के पिछले क्लास में, कि डायोड क्या होता है। उसके बाद हम लोग रेक्टिफिकेशन पढ़े, रेक्टिफायर क्या होता है। उसमें हम लोग ट्रांसफार्मर के साथ एक डायोड लगा के देखा, उसके बाद दो डायोड लगा के देखा। कहने का मतलब है कि हाफ ब्रिज रेक्टिफायर हमने पढ़ा, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा और ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा। आज हम लोग उसमें इसमें पढ़ते हैं कि फ़िल्टर क्या होता है ना? इसका हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग फ़िल्टर क्यों करते हैं, इसका हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसका वर्किंग क्या होता है। पिछले हम लोग पढ़े कि जब हम लोग रेक्टिफायर करते थे तो उसके लिए क्या ले लेते, हम लोग करते थे कि एक ट्रांसफार्मर लेते थे। और ट्रांसफार्मर में ऐसा ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन। तो हम लोग कैसा ट्रांसफार्मर ले रहे हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या है कि इनपुट में एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, 220 वोल्ट सप्लाई। और इसका साइन इस तरह से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से एक साइकिल पूरा करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पे इसका स्टेप डाउन वोल्टेज हो जाएगा 220 को ये क्या कर देता है, लगभग 25 और 30 वोल्ट में कर देता है, जो कि क्या होता है, ये हमारा एसी ही होता है ना। हमारा क्या होता है, वोल्टेज को कम कर देता है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, एसी ही रहता है ना। ये 30 वोल्ट या 25 वोल्ट, है ना, या 20 वोल्ट और भी कम कर सकता है। और इसमें हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पे डायोड का यूज किए थे। ठीक है, क्या किए थे हम लोग यहाँ पे, डायोड का यूज किए थे, दो डायोड का। और यहाँ से फिर हम लोग क्या किए थे, यहाँ से एक सेंटर टैप, है ना। कैसा ट्रांसफार्मर हम लोग ले रहे हैं, सेंटर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। और यहाँ से हम लोग क्या है, आउटपुट में आर एल लोड रजिस्टर, और यहाँ से आउटपुट हम लोग इस तरह से किए। तो हमारा यहाँ पे हमारा जो आउटपुट में आ रहा था, है ना, ये जो दो डायोड है, यहाँ पे S1 और S2, ये डायोड D1 और ये डायोड D2। यहाँ पे हमने सिग्नल कैसा दिया, हमने यहाँ पे साइनसॉइडल सिग्नल दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, डीसी होना चाहिए, पॉजिटिव 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 होना चाहिए, या नेगेटिव 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 होना चाहिए, इस तरह से। तब हमारा हमारा जितना हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो क्या होगा, चलेगा, है ना। जैसे क्या है कि अगर हम लोग एसी पे चलाएंगे तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, इस तरह से तो फ्लक्चुएट करेगा, है ना। जैसे मोबाइल चार्ज करना है तो एक बार चार्ज एक बार डिस्चार्ज, है ना। वंस टाइम चार्ज फिर डिस्चार्ज, तो इस तरह से तो होगा नहीं। इसलिए इसको चलाने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा ये कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे 10 वोल्ट पॉजिटिव है तो 10 वोल्ट नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे डीसी में क्या है कि 10 वोल्ट अगर पॉजिटिव है तो सभी जगह हमारा 10 वोल्ट ही मिलेगा। अगर 9 वोल्ट है तो सभी जगह 9 वोल्ट 9 वोल्ट 9 वोल्ट 9 वोल्ट इस तरह से मिलेगा। लेकिन एसी में क्या है कि ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, 10 वोल्ट हो रहा है तो कभी 9 वोल्ट पॉजिटिव तो फिर नेगेटिव, या 10 वोल्ट पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, इस तरह से तो चार्ज ही नहीं होगा। इसीलिए हम लोग जितने भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है या इक्विपमेंट है, उसको चार्ज करने के लिए क्या होना चाहिए, है ना, डीसी करंट चाहिए। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जो हमारा आउटपुट में जो यहाँ पे आता है इस तरह से, हमने पिछले क्लास में क्या है हम लोग देखा कि इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट हम लोग इनपुट में देते हैं, वी इन, और आउटपुट में कैसा आ रहा था, पॉजिटिव ही आ रहा था। लेकिन क्या है कि ये हमारा देखो एक पॉजिटिव साइकिल पूरा किया, तो इसके लिए क्या हो गया, ये पी हो गया। ट्रू कनेक्शन में हम लोग क्या करते थे, फॉरवर्ड बायस में ट्रू कनेक्शन होता था, और रिवर्स बायस में क्या होता है, फॉल्स कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे पी को पॉजिटिव से अगर कनेक्शन करते हैं तो ट्रू कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पहला पॉजिटिव आया तो पी को क्या हो गया, पॉजिटिव मिल गया,
है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू कनेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे P को निगेटिव मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स कनेक्शन, दैट मीन्स रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स में क्या हो जाएगा, ये ऑफ में काम करने लगेगा। करंट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और ये यहाँ से यहाँ सेंटर टाइप जो हमारा ट्रांसफार्मर है एक साइकिल पूरा कर लेगा। इस तरह से हो जाएगा, है ना। एक तरह से समझिए कि हाफ वेव में हो गया, है ना। अब इसमें हम लोग इस तरह से डायोड लगा देते हैं तो फुल वेव में हो जाएगा इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, सेकेंड साइकिल होगा तो सेकेंड साइकिल में क्या होता है, ये निगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हमारा आउटपुट में आ रहा था, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इस तरह से, है ना। 10 वोल्ट अगर मिल रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि हमारा, है ना, एसी के साथ क्या आ रहा था, डीसी भी आ रहा था। क्या आ रहा है, एसी के साथ डीसी के साथ क्या आ रहा है, एसी आ रहा है। मतलब यहाँ पे एसी कुछ ना कुछ मेरा आ रहा है। इसी एसी को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं उसी, या फिल्टर करते हैं। तो इस तरह से इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके इनपुट में हम लोग को, है ना, कैपेसिटर लगाना पड़ता है या इंडक्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग, है ना, देखते हैं आगे कि इसमें इसका अगला डायग्राम क्या है ना। यहाँ पे इसका जो इनपुट सिग्नल आया, आउटपुट सिग्नल, सॉरी, आउटपुट सिग्नल इस तरह से पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव, ये आउटपुट हो गया। अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, है ना, रेक्टिफायर, है ना, ट्रांसफर प्लस क्या करते हैं हम लोग, रेक्टिफायर। यहाँ पे हम लोग जो डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे तो इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर, है ना, ट्रांसफार्मर यहाँ पे लिए हैं। जब हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ते थे तो विदाउट ट्रांसफार्मर भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन ट्रांसफार्मर भी लेते हैं। ट्रांसफार्मर और प्लस में क्या लेंगे हम लोग, ट्रांसफार्मर के यहाँ पे रेक्टिफायर, दोनों इस तरह से है। यहाँ पे हमने क्या दिया, सिग्नल दिया, है ना, कैसा सिग्नल, इनपुट में हम लोग एसी दिया। अब यहाँ पे इसके पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, है ना, पैरेलल में क्या करेंगे हम लोग, इसमें कैपेसिटर को कनेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कैपेसिटर को कनेक्शन करेंगे हम लोग पैरेलल में, है ना। पैरेलल में क्या करेंगे, एक कैपेसिटर को इस तरह से, है ना। कैपेसिटर का बच्चों क्या काम रहता है, और इसके आउटपुट में जो लोड रहेगा, लोड कर देंगे इस तरह से। ये क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या काम करता है कि एसी को बाईपास कर देगा और डीसी को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस के बारे में, है ना। तो इसमें कैपेसिटर में क्या होता है कि जो अपोज करता है, हमारा ये, मेरे पास एक रजिस्टर है और एक क्या है, कैपेसिटर है। तो इसमें एसी कौन होगा और डीसी कौन होगा, अगर आप लोग को जानकारी है तो आप लोग सोचिए कि इसमें से एसी के लिए कौन होगा और डीसी के लिए कौन होगा। हमारा जो रजिस्टर है ये डीसी के लिए होगा और हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, एसी के लिए होगा। क्या होगा, ये एसी के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्ज हुआ डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हुआ डिस्चार्ज हुआ। जिस तरह से हमारा अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। इसी इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा कैपेसिटर में एक बार चार्जिंग होता है फिर डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इस तरह से। इसीलिए ये एसी में। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि एसी को क्या करेगा, ये बाईपास करेगा। हम लोग एक्स, है ना, एक्स सी बराबर होता है 1/WC, वेयर इज डब्ल्यू इक्वल टू, वेयर डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू की जगह पर हम लोग 2πfc, वेयर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिक्स रहता है। जैसे हमारे घरों में फ्रीक्वेंसी कितना होता है ना, 50 हर्ट्ज होता है, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, अगर कम होगा, अगर हमारा रिलक्टेंस
एक तरह का रेजिस्टेंस भी है जो कि अपोज करेगा। अगर ये रिलक्टेंस कम होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हमारा जो AC आया है ना, AC सिग्नल आया, या इसमें अगर AC और प्लस क्या है DC दोनों यहाँ पे आया, तो AC को ये क्या करेगा, यहाँ पे ये बाईपास कर लेगा, अपने की ओर ले लेगा, और लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड की ओर चला जाएगा। यहाँ पर हमने ग्राउंड कर दिया। अब बाकी जो DC बच गया, DC को तो ये ब्लॉक करेगा, DC को रखेगा नहीं, तो DC हमारा यहाँ पे आ जाएगा और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। हमारा इक्विपमेंट जितना हमको DC चाहिए उतना आ जाएगा। और कैपेसिटर की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें है ना रिलक्टेंस भी लगा सकते हैं, और अच्छी तरह से इसका फिल्टर करते हैं तो रिलक्टेंस लगा सकते हैं, है ना। उसमें उसको लगाने के लिए क्या है, हम लोग है ना सीरीज में उसका कनेक्शन करते हैं, पैरेलल के साथ यहाँ पे इसमें सीरीज में है ना कनेक्शन करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फिल्टर हो गया। एक बार हम लोग क्या है ना इसका ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या है। कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन के आउटपुट में क्या आता है ना, AC और DC आता है। AC को हटाने के लिए, उसको बाईपास करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं, और कैपेसिटर क्या करता है कि AC को बाईपास कर देगा और DC को ब्लॉक कर देगा। AC को क्या कर देगा, वो बाईपास करेगा, अपने तरफ ले लेगा और ग्राउंड में अपना चला जाएगा, और बाकी हमारा जो DC है वो RL के पास, मतलब कि हमारा लोड के पास चला जाएगा, है ना। ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर है। दैट्स ऑल, थैंक यू।